हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है ओरल अल्सर्स, जिसे कि हम मुंह के छाले भी बोलते हैं। मुंह के छाले हमारे मुंह के अंदर बहुत ही छोटे छोटे लेकिन पेनफुल जख्म होते हैं, जो कि हमारे लिप्स के अंदर की तरफ को हो सकते हैं, हमारी जीभ पे हो सकते हैं, हमारे मसूड़ों पे हो सकते हैं, हमारे चीक्स के अंदर की तरफ को हो सकते हैं, जीभ के नीचे हो सकते हैं, या मुंह में ऊपर की तरफ को हो सकते हैं। इन मुंह के छालों को हम एप्थस अल्सर या कैंकर सोर्स भी बोलते हैं। ये जो कैंकर सोर्स हैं, ये मुंह के छालों का सबसे कॉमन कारण है और एक अनुमान के मुताबिक पूरे संसार में कम से कम 20% लोगों में मुंह के छालों की दिक्कत होती है। ये मुंह के छाले ज़्यादातर यंग एज में देखे जाते हैं। वैसे तो ये आदमी और औरतों में दोनों में हो सकते हैं, लेकिन औरतों में ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। सेंटर से वाइट हो सकते हैं, येलो या ग्रे हो सकते हैं और इनके आसपास लाल रंग में सोजिश हो सकती है। ये छाले ज़्यादातर 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो छाले होते हैं, ये एक से दूसरे में नहीं फैलते, मतलब ये नॉन कॉन्टेजियस होते हैं। ये मुंह के छाले 3 तरह के हो सकते हैं। पहली तरह के जो छाले हैं, उन्हें हम माइनर अल्सर्स बोलते हैं। ये छाले ज़्यादा गहरे नहीं होते और इनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम होता है। ये छाले ज़्यादातर 1 या कुछ पेशेंट्स में 3 से 4 तक भी हो सकते हैं। दूसरी तरह के जो छाले हैं, इन्हें हम मेजर अल्सर्स बोलते हैं। ये छाले बड़े होते हैं और ज़्यादा गहरे होते हैं। जब ये छाले भरते हैं तो उस जगह पे स्कार बन जाता है। तीसरी तरह के जो छाले हैं, उन्हें हम हर्पेटिफॉर्म अल्सर्स बोलते हैं। इसमें हमारे मुंह में एक जगह पे पानी वाले छोटे छोटे काफ़ी छाले हो सकते हैं। इसके अलावा ये छाले हमारे लिप्स पे या मुंह के आसपास भी हो सकते हैं। वैसे तो इन मुंह के छालों में हमारे शरीर में और कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन कई बार कुछ छाले ऐसे होते हैं जिनमें हमें बुखार आ सकता है, हमारे शरीर में गिल्टियाँ हो सकती हैं, हमें पेट के लक्षण हो सकते हैं, हमारे जोड़ों में दर्दें हो सकती हैं, या हमारी स्किन में दूसरी जगह भी दूसरे लक्षण हो सकते हैं, जिसे कि मैं बाद में बताऊंगा। अब इन छालों की वजह से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जिन लोगों को मुंह में छाले होते हैं, उनमें इन छालों में दर्द हो सकती है, इन छालों में जलन हो सकती है, लोगों को खाना चबाने में दिक्कत हो सकती है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है और कई बार बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। लोगों को ब्रश करने में दिक्कत आ सकती है। कई बार ये छाले काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिससे कि उन्हें पानी पीने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर मुंह में काफ़ी ज़्यादा छाले हैं तो इसकी वजह से बुखार भी आ सकता है या हमारे गले में छोटी छोटी गिल्टियाँ भी हो सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इन मुंह के छालों के क्या कारण होते हैं। वैसे तो मुंह के छालों के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुंह में छाले हो सकते हैं। जैसे कि अगर खाना खाते हुए गलती से आपने अपनी जीभ को काट लिया है, अपने चीक्स को काट लिया है, तो इसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। कई बुजुर्ग पेशेंट्स डेंचर्स लगाते हैं या कई यंग पेशेंट्स जिन्होंने डेंटल ब्रेसेस लगाए हुए हैं, अगर ये डेंचर और ब्रेसेस प्रॉपर ढंग से फिट नहीं हैं या आपके मुंह को इरिटेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। अगर आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तब भी आप छालों के लिए प्रॉन हैं। कई बार हमारे लास्ट के दांत, जिसे कि हम विजडम टीथ बोलते हैं, ये आगे पीछे होते हैं और हमारे इनर चीक को इरिटेट करते हैं। ये भी मुंह के छालों का एक बड़ा कारण है। अगर मुंह में ब्रश करते हुए आप ज़्यादा जोर लगाते हैं या अगर आपके ब्रश के ब्रिसल्स हार्ड हैं, तो इसकी वजह से भी मुंह में छाले पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से मुंह में छाले ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप प्रॉपर ढंग से स्लीप नहीं ले रहे हैं, तब भी आप में छाले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो तम्बाकू चबाते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हैं, उनमें भी मुंह के छाले बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से मुंह में छाले होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में स्पाइसी, खट्टा या मिर्चों वाला खाना खाते हैं, तब भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, हार्ड फूड खाते हैं, इनमें भी छाले होने के चांसेस बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं।
अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट के लिए एलर्जिक हैं तो उसके खाने से भी आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। जो लोग दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनमें भी छाले ज़्यादा देखे जाते हैं। कई बार हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से भी मुंह में छाले ज़्यादा बनते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि आपके शरीर में इम्यूनिटी कम है, जैसे कि HIV, एड्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, और आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं, और कोई दूसरी बीमारियां जिसमें आप स्टेरॉइड्स की मेडिसिन ले रहे हैं, इसकी वजह से भी ज़्यादा छाले होने के चांसेस रहते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसकी वजह से छाले हो सकते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन, हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ का इन्फेक्शन और कोल्ड सोर वायरस का इन्फेक्शन, ये भी मुंह में छाले करते हैं। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस भी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो मुंह में छाले करता है। इसमें मुंह के अंदर पानी वाले छोटे छोटे काफ़ी छाले होते हैं, लेकिन इसमें हमारे लिप्स पे या मुंह के अराउंड भी छाले हो सकते हैं। कुछ पेट के इन्फेक्शंस जैसे कि H. pylori इन्फेक्शन, जिसमें कि पेशेंट को काफ़ी गैस्ट्रिक रहती है, इसकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। लेडीज़ में पीरियड्स के दौरान जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब भी उनमें छाले बढ़ सकते हैं। पेट की कुछ बीमारियां जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज़, इनमें भी मुंह में छाले ज़्यादा रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कुछ मेडिसिन्स जैसे कि प्रोक्सिकैम, फिनोबार्बिटल ऐसी ले रहे होते हैं, इनमें भी मुंह के छाले ज़्यादा रहते हैं। कई बार कमजोरी की वजह से या हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स या विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो तो इसमें भी छाले ज़्यादा बनते हैं। जो सबसे कॉमन विटामिन्स हैं वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फॉलिक एसिड। जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें भी मुंह के छाले ज़्यादा होते हैं। इनके अलावा ऐसे पेशेंट्स में दांत जल्दी ख़राब होते हैं, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में कैंसर हो सकता है, या मुंह का लाइकन प्लैनस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों में आयरन और जिंक की डेफिशिएंसी है उनमें भी ये छाले ज़्यादा बनते हैं। कई बार पेशेंट्स में कुछ ऐसी स्पेशल डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें उन्हें मुंह के छाले ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इन डिजीज़ेज़ में पेशेंट्स को दूसरे लक्षण भी होते हैं। ये डिजीज़ेज़ हैं सबसे पहले बिचेट्स सिंड्रोम। इस बीमारी में पेशेंट्स को बार बार मुंह के छाले होते हैं, उनके पेशाब की जगह पे छाले हो सकते हैं, उनके पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा उनकी आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। जो दूसरी बीमारी है वो है रिटर्स सिंड्रोम। इसमें पेशेंट्स के मुंह में छाले तो होते ही हैं, इसके अलावा उनके आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है जिसे कि हम कंजक्टिवाइटिस या यूवेइटिस बोलते हैं, और उनमें आर्थराइटिस की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स में HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, इसमें भी मुंह के छाले ज़्यादा होते हैं और उनका पेट ज़्यादातर खराब रहता है। कई बार कुछ ऐसी स्किन की बीमारियां होती हैं जैसे कि ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, बुल्लस पैम्फिगोइड, पैम्फिगस वल्गैरिस, जिनमें स्किन के लीजन्स तो होते ही हैं, साथ में मुंह में छाले भी आते हैं। इन सब बीमारियों को बताने का मतलब ये है कि अगर आपको मुंह के छाले हैं तो आपको अपने शरीर के दूसरे लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप मुंह के छालों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई जोड़ों में दर्दें हैं, आपको पेशाब में दिक्कत है, आपको आंखों में दिक्कत है, आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसे कोई लक्षण हैं तो डॉक्टर से इन्हें ज़रूर डिस्कस करें। हो सकता है ये इन बीमारियों में से ही कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले आ रहे हैं। इनके अलावा कुछ ब्लड की ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि साइक्लिकल न्यूट्रोपीनिया। इस कंडीशन में समय समय पे पेशेंट्स के न्यूट्रोफिल्स कम होते हैं, पेशेंट्स को बुखार आता है और इस दौरान पेशेंट्स के मुंह में छाले भी आते हैं। तो अगर आपको बुखार के साथ मुंह में छाले आ रहे हैं और ये बार बार हो रहा है तो ये साइक्लिकल न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। अगर आपके मुंह में कोई जख्म है, ये लंबे समय से है, ये भर नहीं रहा है और इसमें दर्द नहीं है, तो ये मुंह का कैंसर भी हो सकता है जिसे कि हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर को छाले वाली जगह पे बायोप्सी करनी पड़ती है जिससे पता लगता है कि आपको कैंसर की शिकायत है या नहीं है। तो अगर आपके मुंह में जख्म है और इसमें दर्द नहीं है तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ये मुंह का कैंसर भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा मुंह के छालों के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुंह के छाले लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनमें मुंह के छालों की फैमिली हिस्ट्री है।
अगर आपके मुंह की हाइजीन प्रॉपर नहीं है तब भी छाले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तब भी छाले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इनके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी कम है या आपको ऐसी कोई बीमारियां हैं जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो सकती है, तो इनमें भी छाले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादातर मुंह के छाले सीरियस नहीं होते, ये 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार मुंह के छालों में आपको इमीडिएटली डॉक्टर की ओपिनियन लेनी चाहिए। ये वो छाले हैं जो कि आपको बार बार हो रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है, ये बड़े हैं, इसकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, आपको पानी पीने में दिक्कत आ रही है, छालों के साथ साथ आपको बुखार हो रहा है, आपके गलों में गिल्टियाँ आ रही हैं या आपके शरीर में दूसरे लक्षण आ रहे हैं। इन सब कंडीशंस में आपको डॉक्टर को इमीडिएटली चेक कराना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से मुंह के छाले हैं जो कि डेंजरस हैं और जिनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो सारे मुंह के छाले जो कि पेनलेस हैं, लंबे समय से हैं और अपने आप नहीं भर रहे हैं, ये छाले डेंजरस हो सकते हैं। अगर इन छालों में आपके गर्दन में स्वेलिंग है और ये स्वेलिंग 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तब भी ये डेंजरस हो सकती है। अगर आपके गले में गिल्टियाँ हैं और ये लंबे समय से हैं, तब भी ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर मुंह में छाले वाली जगह पे रंग बदल गया है, वहाँ पे स्किन हार्ड हो गई है, तब भी ये डेंजरस जख्म है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़्यादातर मुंह के छाले 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार अल्सर्स को ठीक होते होते लंबा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप लंबे समय से खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आपके शरीर में कमजोरी हो सकती है, आपके शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, इन छालों में कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इससे मुंह में इन्फेक्शन या सेलुलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आपके दांतों में पस पड़ सकती है या इन छालों से लंबे समय तक ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ओरल अल्सर्स के क्या कारण हो सकते हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुंह के छालों में आप घर में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकता है, या फ्यूचर में इन छालों से आप अपना कैसे बचाव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें।